हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है काफ़ी कम दिन बच गया है। और आप लोग सोचते होंगे कि कैसे तैयारी करें, क्या करें। तो ऐसा कुछ मत नहीं सोचना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबका समय कम दिन ही होता है। कितना भी आप समय ले लीजिए, लेकिन समय कम ही बचता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। जो है उसी में आप देख लीजिए, और सारे चीज़ को थोड़ी थोड़ी करके आप देखते रहिए। आपका जो है विषय हल्का हो जाएगा। तो चलिए, आज का हम वीडियो लेकर आए हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, और आप लोग इसे रट जाइएगा, ताकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है, एग्ज़ाम से के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर से नहीं पढ़ाया जाएगा, ये भाग नंबर से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें भाग होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाग वन अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक रहता है। भाग 1 को अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक गिनती किया गया है। अनुच्छेद 1 में बोल रहा है कि संघ का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 1 जो है संघ का नाम और क्षेत्र से संबंधित है। मतलब संघ का नाम दिया जाएगा और क्षेत्र उसका क्षेत्र से संबंधित है। कुछ अनुच्छेद नंबर 2, नए राज्य का प्रवेश और स्थापना। तो अनुच्छेद 2, जब भी कभी नए राज्य का भारत के सभी राज्यों में यदि नया राज्य जोड़ते हैं, यदि उसका स्थापना करते हैं, तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण। नए राज्य का निर्माण और पहले से मौजूद राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और उनके नामों में संशोधन करते हैं। जो राज्य हमारा पहले से है उसके सीमा और नाम में यदि संशोधन करते हैं और नए राज्य का निर्माण करते हैं, तो यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अब भाग 2 कहता है कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। यानी अनुच्छेद 5, संविधान लिखे जाने के समय नागरिकता। मतलब संविधान लिखे जाने के समय में, उस समय नागरिकता से यदि क्वेश्चन रहेगा तो वह अनुच्छेद 5 के अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत में आकर बसने वाले व्यक्ति के नागरिकता का अधिकार। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। यदि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आकर के बसता है तो कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? तो अनुच्छेद 6, धारा 6 के अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता अधिकारों का रख रखाव। नागरिकता में जो अधिकार मिलता है उसके रख रखाव से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आता है तो अनुच्छेद 10 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 11, संसद को नागरिकता अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने चाहिए। मतलब संसद को नागरिकता अधिकारों को नियंत्रित कर, उससे जिससे नियंत्रित करते हैं, उससे यदि कानून बनता है तो वह अनुच्छेद 11 के अंतर्गत आता है। सभी को डिटेल में पढ़ाया जाएगा बाद में। अभी शॉर्ट में देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी चरम सीमा पर है, करीब 20 दिन बच गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में कोई पूछेगा अनुच्छेद 12 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों का उल्लंघन या उनसे टकराव करने वाले कानून। अब सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच आता है। समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15, लिंग, धर्म, जाति, रंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में है। जब भी लिंग से संबंधित क्वेश्चन आएगा, धर्म से, जाति से, रंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध, तो ये सब 15 में आएगा। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार के अवसरों तक समान पहुंच
सम्मान पहुँच। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। जिसे किसी भी व्यक्ति को उपाधि दिया जाता है तो अनुच्छेद 18 के तहत, और अनुच्छेद 17 जो होता है घृणा पैदा करता है, यानी अस्पृश्यता उन्मूलन इसी को बोल रहा है। उसके बाद अभी भाग जो है चल रहा था, आपको भाग 3 चल रहा है। भाग 3 में ही स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक आता है। अनुच्छेद 19 कहता है कि भारतीय नागरिकों को उनके 6 अधिकारों का आश्वासन देता है। पहला अधिकार है जिसमें शांतिपूर्वक और बिना बल प्रयोग के एकत्र होने की स्वतंत्रता। दूसरा नंबर है भारत में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता। तीसरा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चौथा बिना किसी प्रतिबंध के यात्रा करने की स्वतंत्रता। पांचवा संघों या यूनियनों में संगठित होने की स्वतंत्रता। और छठा किसी भी प्रकार के पेशे या व्यवसाय में संलग्न होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है? अपराधों का दोषी पाए जाने से संरक्षण। मतलब इसमें यदि अपराधी न है फिर भी आपको अपराध माना जा रहा है तो उससे संरक्षण मिलता है अनुच्छेद 20 के तहत। अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राण एवं दैहिक अनुच्छेद। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी और कारावास से संरक्षण। मतलब ऐसी परिस्थिति हो जाती है जिसमें गिरफ्तार हो जाते हैं लेकिन कारावास से संरक्षण मिल जाता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम निषिद्ध है। जबरन श्रम निषिद्ध कह देगा क्वेश्चन में तो समझ लीजिए अनुच्छेद 23 हो जाएगा। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को खदानों और कारखानों में काम करने से रोकना। जब भी कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु के है और वो बालक के रूप में है और वो किसी भी कारखाने में काम कर रहा है तो उसे रोका जा सकता है। शोषण का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता रूप से निगरानी करने की क्षमता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म को समर्थन देने के लिए करों का भुगतान करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद यदि 28 कोई भी क्वेश्चन में यदि आएगा धार्मिक शिक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं तो अनुच्छेद 28 के तहत आता है। अनुच्छेद नेक्स्ट सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाएं बनाने और चलाने की क्षमता। अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह अनुच्छेद। अनुच्छेद 32 कहता है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय। भाग 4 दोस्तों, भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में दिया गया है। मतलब अनुच्छेद 36 से 51
तो भी जितने भी चीज़ है भाग 4 में आएगा। और 36 जो है अनुच्छेद परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 37 डीपीएसपी का अनुप्रयोग। अनुच्छेद 39 का ए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। जिस कानून के अंतर्गत आपको कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा और आपको समान न्याय मिलेगा, तो उसे अनुच्छेद 39 के अंतर्गत रखेंगे। अनुच्छेद 40 बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्राम पंचायत का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 शिक्षा, काम और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। शिक्षा, काम और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि। और अनुच्छेद 43 के ए उद्योग प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता केवल गोवा में लागू होता है। ये अनुच्छेद जो है वीवीआई है, क्योंकि केवल गोवा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। 44 और 45 में लोग बहुत कन्फ्यूज होकर अक्सर 44 का आंसर मारते हैं, क्योंकि 45 जो होता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 46 ओबीसी, एससी, एसटी और अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शैक्षिक हितों की उन्नति के लिए है। अनुच्छेद 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने, जीवन स्तर को बढ़ाने और पोषण में सुधार करने के लिए राज्य के दायित्व। अनुच्छेद 48 कृषि, व्यवसाय और पशुपालन का प्रबंधन। अनुच्छेद 48 में कृषि, व्यवसाय और पशुपालन का प्रबंधन। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक स्थलों, महत्वपूर्ण स्थलों और प्राकृतिक वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कहता है सरकार की न्यायिक और प्रशासनिक शाखाओं का विभाजन। अनुच्छेद 51 विश्व शांति और सुरक्षा की उन्नति। अनुच्छेद 51 अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको विश्व शांति और सुरक्षा की उन्नति बताना है। अनुच्छेद दोस्तों भाग 5 में देखते हैं। भाग 5 कहता है अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 52 के तहत। 53 के तहत कहता है संघ का कार्यकारी अधिकार होता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव होता है 54 के तहत। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति होता है 63 के अंतर्गत। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होगा अनुच्छेद 64 के तहत। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। अनुच्छेद 76 भारत के लिए महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद का संगठन। संसद का गठन जो है 79 में है और राज्यसभा की संरचना 80 में, लोकसभा की संरचना 81 में, यानी 79, 80, 81 ये सब इसका एक ट्रिक है सरल। स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। 79, 80, 81। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि अनुच्छेद 83 में है। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 105 संसद के सदन के अधिकार, विशेषाधिकार आदि है। दोस्तों
अनुच्छेद 109 के बीच आता है करेंसी नोटों के संबंध में अद्वितीय प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विद्या की परिभाषा है। 110 तक दोस्तों अनुच्छेद पढ़ा दिया आज। और आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको ज़रूर मिले और आप लोग क्वेश्चन को रट जाइए, ताकि एग्ज़ाम में आप सफल हो। हमें भी खुशी हो कि मेरे चैनल पर आकर के पढ़ करके आप एग्ज़ाम देने गए तो आप सक्षम हो गए, सफलता हासिल किए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।